फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग उद्योगों को जो अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है उसका जो पैटर्न बन के सामने आता है, उससे संबंधित जो सिद्धांत जो मॉडल्स दिए गए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वेबर के मॉडल की हम लोगों ने बात कर ली। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जो लॉश का सिद्धांत है औद्योगिक अवस्थिति का उसको भी बता दिया। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग डीएम स्मिथ का सिद्धांत देखेंगे और ये सिद्धांत भी इसी बारे में है कि एक इंडस्ट्री को कहां पर लगाया जा सकता है। तो देखिए, डीएम स्मिथ का जो सिद्धांत है उसकी थोड़ी सी भूमिका को समझ लीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग ये कहें जैसे हमारा पूरा जो भारत देश है, इसमें अगर हम लोग मान लीजिए, चलिए आप कागज का जो उद्योग है उसको लगाना चाहते हैं। तो अगर आप कागज का उद्योग लगाने पे सबसे ज्यादा लाभ कहाँ पे होगा इसको ढूंढें, तो मुश्किल से एक या दो पॉइंट मिलेंगे जहां पर सबसे ज्यादा लाभ होगा। अगर हम लोग एकदम गणितीय भाषा में कहें तो एक ही स्थान होगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत से स्थान होंगे जहां पर आपको ठीक ठाक लाभ हो जाएगा। यानी कि अगर आप सबसे ज्यादा लाभ के पीछे ना भागकर केवल ठीक ठाक लाभ आपको हो जाए, आप प्रॉफिट में रहे, इसके पीछे जाते हैं, तो ऐसे आपको बहुत से पॉइंट्स भारत भर में मिल जाएंगे। जैसे हो सकता है मुंबई में भी लाभ हो जाए, कलकत्ता में भी लाभ हो जाए और चेन्नई में भी लाभ हो जाए। तो इसी चीज को बताने के लिए कि एक जो इंडस्ट्री है उसको लगाने पर कहां कहां पर लाभ हो सकता है, इस चीज को समझाने के लिए डीएम स्मिथ ने अपना सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं केवल। एक तो लागत, यानी किसी चीज को बनाने में आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई, ये देखिए कॉस्ट लिखा हुआ है। एक तो हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर दूसरा हो गया मार्केट में डिमांड के आधार पे जो उस चीज का प्राइस है। देखिए, हम लोग जानते हैं जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उसके प्राइस भी बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि चीज डिमांड में है। तो दूसरी चीज हो गई आप कितने मूल्य पर उसको बाजार में बेच सकते हैं। इन दो कारकों के आधार पर, एक तो बनाने में लागत कितनी आई और दूसरा बाजार में कितने का बिका, इन दो कारकों के आधार पर डीएम स्मिथ ने ऐसे स्थानों की खोज करने से संबंधित अपना सिद्धांत दिया जहां पर आप अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। यानी कि एक बार अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो डीएम स्मिथ का सिद्धांत क्या करता है, आपको उन बिंदुओं के बारे में बताता है जहां पर आप इंडस्ट्री लगा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए, सिद्धांत पे आते हैं डायरेक्ट। यहां पर देखिए, डीएम स्मिथ की मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, उसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। यहां पर हम लोग उनका जो सिद्धांत है उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर उसको आप बड़ी ही आसानी से अपनी भाषा में लिख पाएंगे। देखिए, डीएम स्मिथ क्या कहते हैं, इन्होंने तीन अलग अलग सिचुएशन इमेजिन की। तीन तरह की सिचुएशन इमेजिन की। तो पहले चित्र में पहली सिचुएशन आपके सामने है। देखिए, इसमें डीएम स्मिथ क्या मान रहे हैं कि जो वस्तु का मूल्य है वो सभी जगह पे एक समान है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप भारत में किसी चीज को बेचना चाहते हैं, चलिए हम लोग कागज ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए आप कागज जो बनाते हैं अपनी इंडस्ट्री में उसको भारत भर में बेचना चाहते हैं। तो अब आप कागज को चाहे कलकत्ता में बेचें, चाहे मुंबई में बेचें, चाहे लखनऊ में बेचें, चाहे पटना में बेचें, मान लीजिए केवल 50 रुपए पर केजी का पूरे भारत में ये बिक सकता है। यानी प्राइस कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, 50 रुपए आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए रेड लाइन जो है ये प्राइस को दिखा रही है और ये एकदम सीधी है। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि पूरे के पूरे स्थान में पूरे के पूरा जो स्पेस है उसमें मूल्य कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी चीज आ गई, देखिए कॉस्ट। अब देखिए, कॉस्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है। कहीं पे रॉ मटेरियल कागज को बनाने के लिए मान लीजिए महंगा है, कहीं पे सस्ता है, कहीं पे जो श्रमिक हैं वो सस्ते दरों पे उपलब्ध हैं, कहीं पे महंगी दरों पे उपलब्ध हैं, कहीं पर टैक्स कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर जमीन महंगी है, कहीं पर सस्ती है। तो आप जब इन सभी चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ जगहों पर कागज बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कुछ जगहों पे कम आ रही है। अब मान लीजिए कि आप जो कागज बेच रहे हैं भारत भर में ये 50 रुपए पर केजी का बेच रहे हैं और इसको बनाने का जो खर्च आ रहा है मुंबई में, ये चलिए मान लेते हैं 10 रुपए पर केजी आ रहा है।
तो 10 रुपए पर केजी का पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। अब देखिए बहुत ही सिंपल बात है, 50 रुपए का बेच रहे हैं और 10 रुपए का बना रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। ये आपका मुंबई का पॉइंट हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका चेन्नई है। चेन्नई में यही कागज मान लीजिए आप बना पा रहे हैं 20 रुपए का, और बिक रहा है वही 50 रुपए का, क्योंकि पूरे भारत में 50 का बिक रहा है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपए का आपको चेन्नई में प्रॉफिट हो गया। फिर तीसरी जगह आप कलकत्ता मान लीजिए, तो कलकत्ता में मान लीजिए आप 30 रुपए का बना रहे हैं और 50 रुपए का पूरे भारत में बिक रहा है, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अब ये पॉइंट चलिए लखनऊ मान लीजिए, तो लखनऊ में क्या है, 50 रुपए का ही आप बना पा रहे हैं, यानी बनाने में टोटल खर्च आपका 50 रुपए आ रहा है और 50 रुपए का ही बिक रहा है। तो लखनऊ में आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, 0 रुपए का प्रॉफिट लॉस है। अगर इस चित्र को देख के आपसे पूछा जाए कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट का स्थान है वो कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि ये जो हमारा मुंबई है, जहां 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो ओ वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला है। लेकिन क्या हमें केवल मुंबई में प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। देखिए मुंबई से चल के और इस पूरे एरिया में जितने भी स्थान आते हैं, वहां हर जगह आपको कम ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट होगा। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है ये प्रॉफिट का क्षेत्र है। अच्छा, इसके आगे आप क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट को देखिए। इसके आगे जाने पर जो कॉस्ट है, यानी जो बनाने की लागत है, वो मूल्य से ज्यादा हो गई। मान लीजिए यहाँ पर 60 रुपए का आपको कागज बना पा रहे हैं और 50 रुपए का बेच पा रहे हैं, तो 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इसके आगे का ये जो पूरा आपका स्थान है, यहाँ अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो पहली सिचुएशन हम लोगों ने क्या देखी, डीएम स्मिथ ने क्या किया कि प्राइस को मान लिया एक समान पूरे देश में, या पूरे स्थान में कहिए, पूरे स्पेस में प्राइस को एक समान मान लिया। और कॉस्ट क्या है, यानी कि बनाने का जो मूल्य है वो क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अब देखिए दूसरा फिगर ठीक इसका उल्टा है, क्या है, अब जो बनाने का मूल्य है वो पूरे भारत में एक समान है, और जो इसको आप बेच सकते हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। मान लीजिए अब आप आरओ वाटर की मशीन बना रहे हैं, यानी कि आप पानी साफ करने की मशीन बना रहे हैं। अब देखिए क्या है, जहां पर पानी ज्यादा गंदा है वहां पर आरओ की ज्यादा डिमांड होगी, तो आप ज्यादा महंगा बेच पाएंगे। जहां पर इसकी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है वहां पर सस्ता बिकेगा। तो इसका जो बाजार मूल्य है वो बदल रहा है। मान लीजिए कहीं एक जगह पे बाजार मूल्य 1000 रुपए है, और इससे चल के ये 7000 रुपए तक का बिक जाता है, यानी 1000 रुपए से 7000 तक का बिक रहा है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है बनाने की, मान लेते हैं एक आरओ को बनाने में आपका 2000 रुपए खर्च हो जाता है एक मशीन बनाने में। अच्छा, कॉस्ट पूरे भारत में एक समान है, यानी आप अपना बिजनेस चाहे मुंबई में करें, चाहे चेन्नई में करें, चाहे कलकत्ता में करें, आपका जो आरओ बनाने की कॉस्ट है पूरे भारत में 2000 रुपए ही आएगी। तो यहाँ पर जो स्थिर लाइन है, ये जो एक सीधी रेखा है, ये इसी चीज को दर्शा रही है। अब देखिए प्राइस, फिर से मान लीजिए कि इसका प्राइस सबसे ज्यादा कहाँ है, मुंबई में है। 2000 रुपए यहाँ पर मान लीजिए बनाने का खर्चा हर जगह पे आ रहा है, और ये यहाँ पर कितने का बिक रहा है, 7000 रुपए का। यानी आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 5000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद फिर पहले की तरह मान लीजिए कलकत्ता में ये बिक जाता है आपका 6000 रुपए का, तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है, 4000 रुपए। 2000 का बनाया, 6000 का बेचा, तो 4000 का प्रॉफिट हो गया। फिर आप अगला पॉइंट मान लीजिए, चेन्नई मान लीजिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि ये 5000 का बिक जाता है। 2000 का बनाया, 5000 का बिका, तो 3000 का प्रॉफिट हो गया। ये लास्ट पॉइंट आपका जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2000 का बिकता है, 2000 रुपए से ऊपर का नहीं बिकेगा। तो इधर भी ये 2000 रुपए वाला पॉइंट आ गया। अब यानी कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, इस पॉइंट पर ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इनको कहेंगे मार्जिन या फिर सीमा। तो ये वो सीमा है जिसके भीतर व्यापार करने पर आपको लाभ होगा। यानी ये पूरा जो स्पेस है, इसमें जब आप अपना प्रोडक्शन करेंगे, इसमें जब आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो आपको आपको लाभ होगा। और ओ बिंदु से आप जितना दूर जाएंगे, देखिए ये ओ बिंदु है, इससे जितना आप दूर जाएंगे दोनों दिशाओं में, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा।
और इस बिंदु के आगे क्या है, आपको नुकसान होना, ये पूरे एरिया में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन होगी। अब देखिए हम लोग सिद्धांत के अंतिम चरण में आ गए हैं। तो स्मिथ कहते हैं कि देखिए ना ही कॉस्ट एक समान हो सकती है पूरे स्पेस में, ना ही प्राइस। जैसे कि अगर आप किसी चीज को बनाएंगे तो उसका उत्तर प्रदेश में अलग मूल्य आएगा, उसको बनाने की लागत, वहीं पे बिहार में अलग लागत आएगी, मध्य प्रदेश में अलग लागत आएगी, और उसको जब आप बेचेंगे तो वो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। कहीं पे वही चीज 40 रुपए की बिकेगी तो कहीं पे 50 रुपए की। यानी कि हम लोगों ने पहले के फिगर में या तो कॉस्ट को मान लिया कि नहीं बदलती है, या प्राइस को मान लिया कि पूरे स्थान पर एक समान है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या है, ये देखिए ब्लू वाली लाइन कॉस्ट को दिखा रही है, और ये रेड वाली लाइन प्राइस को दिखा रही है। और ये जो दोनों लाइन है ये ऊपर नीचे हो रही हैं, यानी कि कॉस्ट में भी परिवर्तन हो रहा है अलग अलग जगहों पे और प्राइस में भी। अब देखिए इसको मैं P लिख देता हूं, जो ये बिंदु है इसको P लिख देता हूं और इसको F लिख देता हूं। अब देखिए अभी तक आपने क्या देखा था दोनों फिगर में कि जो O बिंदु है वहां पर सबसे ज्यादा लाभ होता था, पर इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा समझते हैं, देखिए वैसे बहुत ही सिंपल है। अब देखिए O बिंदु पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे कम है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट है, जो कॉस्ट वाली लाइन है इसका सबसे निचला पॉइंट है। यानी यहाँ पर मान लीजिए केवल 100 रुपए का खर्चा आ रहा है किसी चीज को बनाने में। लेकिन फिर पी वाली जो लाइन है यानी कि प्राइस वाली जो लाइन है इसको भी देखिए, यहाँ पर प्राइस भी आपको उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। प्राइस सबसे ज्यादा कहाँ पे, ये सबसे ऊंचा बिंदु है इस प्राइस की लाइन का, तो यहाँ पर प्राइस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये चीज आपकी बिक रही है 120 रुपए की, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये ओ वाली लाइन के सामने अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का। 120 की बेची 100 की बनाई। वहीं पे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए बनाने के खर्चा तो 110 रुपए आपका आ रहा है, लेकिन वहीं पे ये चीज बिक कितनी रही है, यानी पी बिंदु पे कितना मूल्य है इस वस्तु का, 150 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 रुपए। 150 की आपने बेची, 110 की बनाई, 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर हालांकि कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन आप महंगे में चीज को बेच पा रहे हैं, ज्यादा मूल्य पे बेच पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला बिंदु सबसे ज्यादा प्रॉफिट का हो गया। और आप कितने स्पेस में बिजनेस कर सकते हैं, ये देखिए यहां से आगे अगर आप बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा, और लॉस में कोई बिजनेस चलता नहीं है। तो ऐसे में ये जो पूरा आपका स्थान है ये वाला, यहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर अन्य ये जो सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं जहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं, ये सारा जो बाकी का एरिया है इसको कहते हैं सब ऑप्टिमल लोकेशन। ये वर्ड आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, इसको कहते हैं सब ऑप्टिमल लोकेशन। एक हो गया ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और फिर बाकी के पॉइंट्स कौन से हो गए, सब ऑप्टिमल लोकेशन हो गई। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग सब ऑप्टिमल लोकेशन के ऊपर जो थ्योरी है, जो बिहेवियरल थ्योरी है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, जो ये बताता है कि जो लोग हैं वो सब ऑप्टिमल लोकेशन पे इंडस्ट्री क्यों लगाते हैं, इस सिद्धांत को अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।